चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये दिखाना है कि ए वाली नंबर्स और ए वाली नंबर्स भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमें इसका कारण बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आप लोग समझिए, जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसी नंबर्स होती हैं जिनके पास एक और उनके अतिरिक्त यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो जो ऐसी संख्याएं होती हैं इन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कैसी संख्याएं कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अगर हम दूसरी तरफ भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो लिख लीजिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि जिनके पास एक और स्वयं के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो लिख लीजिए, इनके पास क्या होते हैं? 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, आप लोग इसको भी समझ लीजिए। ऐसी संख्या जिसके पास एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। एक एवं स्वयं के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड ना हो। गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। हमें बताना है ए वाली नंबर भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए हम लोग इसमें यही डेफिनेशन फॉलो करवाएंगे। अगर ए वाली हमारी डेफिनेशन फॉलो हो जाएगी तो हम लोग कह देंगे कि ये जो संख्याएं दी गई हैं कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। चलिए सबसे पहले हमको जो संख्याएं दी गई हैं इनको हम करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। 7 × 11 × 13 प्लस में 13 एंड क्या दिया हमको? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 13 है और प्लस साइन के बाद यहाँ पर भी 13 है। तो यहाँ से हम लोग 13 को कॉमन कर सकते हैं। तो 13 को कॉमन कर लीजिए। 13 को कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 7 × 11 इंटू में 1, क्योंकि हमने 13 कॉमन कर लिया है। तो 7 × 11 इंटू 1 प्लस में क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। इसको राइट कर लीजिए। फिर एंड वाला साइड सॉल्व करिए, इधर वाला। तो इधर क्या है? देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पर भी प्लस साइन के साथ 5 है। तो 5 हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो 5 को कॉमन कर लीजिए। क्या बच रहा है हमारे पास? 7 × 6। 7 × 6 यहाँ से 5 कॉमन कर लिए तो 1 बचा। इंटू में 4 इंटू में 3 और इंटू में 2 प्लस में 5 हमने कॉमन कर लिया था, हमारे पास 1 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 11 7 77 77 1 77 और 77 में हम +1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 78 एंड यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए 7 × 42 गुणे 1 चौके 4 तिहाई 12 दूनी 24 प्लस में 1 लिख लीजिए 13। 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 78 का कोई भी मल्टीपल इसको ब्रेक करके लिख दीजिए, या फिर 78 को हम लोग 1 × 78 भी कह देंगे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। 78 को हम लोग लिख दे रहे हैं 34 × 2। यहाँ पे देखिए 5।
तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 और गुणे 42 कर लीजिए, 42 गुणे 24, 24 दूनी 48, 48 के 8 हासिल 4 और 24 चौका 96 और 96 में 4 जोड़ दीजिएगा 100 हो जाएगा। 96 में 4 जोड़े पे तो 1008। तो यहाँ पे 1008 राइट कर दीजिए प्लस में 1। तो यहाँ पे 13, 34 गुणे 2 है तो इसको थोड़ा सा और लिख दीजिए, 17 गुणे 2 गुणे 2, 17 दूनी 34 दूनी 78, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 और 1008 है तो इसको 1009 कर दीजिए, यानी कि 1009 हो गया। अब यहाँ से आप लोग समझिए, हमने भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन में क्या कहा, हमने कहा वह संख्याएं जिनके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ए वाली जो हमारी संख्या है, देखिए यहाँ पर ए वाली जो हमारे पास संख्या है 78, यानी कि ए वाली संख्या थी और इस वाली संख्या के पास कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 13 है, 78 है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ 1 में भी है। और इसको थोड़ा सा हमने और एक्सपेंड किया तो इसके यहाँ पर कितने गुणनखंड हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हैं और 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और इस तरफ आप लोग देखिए, इस तरफ हमारे पास 5 है, एक गुणनखंड ए हो गया 5, ए वाली संख्या है हमारे पास, ए वाली संख्या है, इस वाली संख्या का एक गुणनखंड 5 हो गया, दूसरा 1009 हो गया, 2 गुणनखंड हो गए और 2 से अधिक होने चाहिए, एक भी तो यहाँ प्रेजेंट होगा। एक और स्वयं के अतिरिक्त अगर और भी गुणनखंड हो रहे हैं तो इस तरीके से जो हमारी संख्याएं होती हैं वह संख्याएं कैसी कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अतः उपरोक्त जो निष्कर्ष है, ये जो स्टेटमेंट है, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो लिख लीजिए, अतः यह स्पष्ट होता है कि दी गई संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।